तो क्वेश्चन करते हैं। A thin plano-convex lens of focal length f is split into two halves, है ना। एक plano-convex lens को दो पार्ट में तोड़ दिया। One of the halves is shifted along the optical axis, है ना। तो ऑप्टिकल एक्सिस में एक हाफ जो है वो मतलब इधर ये ग्रीन वाला और एक पिंक वाला। The separation between object and image planes is 1.8 meters, है ना। इस लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस के दोनों तरफ ये ऑब्जेक्ट प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट प्लेन और ये इमेज प्लेन हो गया, ठीक। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द हाफ ऑफ द लेंस इज 2, ठीक। तो इसमें से एक हाफ लेंस का मैग्निफिकेशन जो है वो 2 दे रखा है, ठीक है। तो क्या पूछा है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड सेपरेशन बिटवीन द हाफ्स। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता करना है और इनका फोकल लेंथ पता करना है लेंस का। इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली थोड़ी सी क्लैरिटी और देनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन लिखते टाइम, है ना। ये स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि दोनों लेंसेज जो हैं वो ऑब्जेक्ट प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज इंडिपेंडेंटली इमेज प्लेन पे बना रही है ना। ये एक सेंटेंस कहीं पे आना चाहिए, आया नहीं है। तो आप चाहें तो यदि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो और नहीं हुआ हो तो इस इंफॉर्मेशन के साथ में फिर आप दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें यदि नहीं हो तो, ठीक है। इंडिपेंडेंटली इमेज बना रही है, इसका मतलब ये हुआ है कि ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है और फर्स्ट लेंस के थ्रू रेज जो है रिफ्रैक्ट होकर के फिर सेकंड लेंस के थ्रू पास होकर के फिर इमेज बना रही है, ऐसा नहीं है, है ना। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में है कि दोनों लेंसेज जो है वो इंडिपेंडेंटली इमेज बना रही है, ठीक है, और दोनों की इमेज जो है वो बन रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे की इमेज जो है वो आउट ऑफ फोकस है, मतलब इमेजेस जो है सेम ऑब्जेक्ट की इमेज दोनों लेंसेज बना रही है इमेज प्लेन पे। तो ये क्लैरिटी के लिए एक्चुअली लिखना चाहिए था, बट ठीक है, नेवर माइंड, अपन इस इंफॉर्मेशन के साथ में करेंगे अब इसको, ठीक है। इस डिस्टेंस को x ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.8 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले लेंस के लिए, ग्रीन वाली लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन इसका दे रखा है 2। अच्छा, ये तो अपन देख ही चुके हैं कि किसी भी लेंस को यदि इस तरह से यदि हम बाइफरकेट कर दें दो में, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है, केवल इमेज की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, बाकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो अलग अलग दो हाफ किए हैं, इन दोनों की फोकल लेंथ जो है एग्जैक्टली सेम होगी और किसके बराबर होगी, जो ओरिजिनल लेंस थी उसकी फोकल लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ जो है इसको कंसिडर करते हैं अपन, और सपोज इसी का मैग्निफिकेशन जो है वो 2 दे रखा है। अच्छा, ये कन्वर्जिंग लेंस है ना, और रियल इमेज बना रही है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो -2 होगा। ये 2 तो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन जो है -2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, -I/O, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, I जो है वो 2O के बराबर, ठीक। तो इसमें इमेज डिस्टेंस अपन ने क्या लिया, 1.8 माइनस एक्स, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, तो ये कितना, 2 के बराबर। तो x जो है वो कितना आ जाता है, 0.6 आ जाता है, 0.6 मीटर्स, ठीक है। तो इससे जो है वो अपन फोकल लेंथ निकाल सकते हैं इस ग्रीन वाले पार्ट की, 1 बाय फोकल लेंथ, ये कितना हो जाएगा, 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाय इमेज डिस्टेंस, 0.6 प्लस 1/1.2, ठीक है। तो इससे फोकल लेंथ आ जाती है, फोकल लेंथ कितनी आ गई, 0.4 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। जो दूसरा वाला हाफ है उसकी भी फोकल लेंथ सेम है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला हाफ भी यदि इमेज बना रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब बेसिकली यही हो रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी वाली लेंस के लिए ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0.6 मीटर हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन 1.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इस वाली लेंस के लिए अभी अपन ने निकाला, ये 0.6 है और ये 1.2 है ना, क्योंकि फोकल लेंथ तो सेम ही है,
तो केवल ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो रहा है। तो इससे अपन ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज इसको d बोल दें, तो ये d जो है वो कितना हो जाएगा 1.2 माइनस 0.6, तो ये 0.6 मीटर हो गया। ठीक, तो ये दूसरा आंसर हो गया। ये भी पूछा है सेपरेशन बिटवीन द हाफ्स, वो निकल गया। तो अब रे डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, ये दोनों लेंसेज जो है इंडिपेंडेंटली इमेज बना रही है। ठीक है, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से रखते हैं अपन ताकि दोनों की इमेज जो है वो इंडिपेंडेंटली बन सके। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से रखते हैं अपन ताकि उसकी रेज जो है वो दोनों लेंसेज पे सेपरेटली पड़े। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं। तो पहले वाली लेंस का जो फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पे है, फोकस। ठीक, तो है ना, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो 0.4 है और ये 0.6 है। तो इससे दो रेज निकालते हैं, एक रेज यहाँ से पास होती भी जाएगी यूं, और एक जो है फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकलेगी। ठीक है, तो ये तो इमेज हो गई ग्रीन वाली लेंस की। ठीक है, अब दूसरी वाली लेंस देखते हैं। दूसरी वाली लेंथ का जो फोकस है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे जो रे पैरेलल निकलेगी वो फोकस के थ्रू पास करेगी, है ना, तो एक यहाँ आ गया, और एक जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो पास करेगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, तो दूसरी रे यहाँ आ गई। तो ये दो इमेजेस हो गई। ठीक, एक इमेज ये हो गई और एक इमेज ये हो गई। ठीक है, दोनों इन्वर्टेड है।